नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी। और सबसे पहले बात करी पेट्रोल और डीजल के लौक बजायल गेल भारत बंद के, जेकर की व्यापक असर देखल गेल। बात करी यदि दरभंगा के, तो दरभंगा में लगभग हर तरफ बंद के नज़ारा दिख रहा छल। लहरियासराय टावर हुआ, गंज चौक हुआ या फिर ग्रामीण इलाका, हर जगह लोग सब बांस बल्ला लगाकर सड़क पर डटल रहे और डीजल पेट्रोल के मूल्य वृद्धि के खिलाफ केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहा छला। पेट्रोल और डीजल के मूल्य वृद्धि के लौक बजायल गेल भारत बंद के काफी व्यापक असर देखल गेल। कांग्रेस पार्टी द्वारा बजाओल गेल भारत बंद के 20टा अन्य पार्टी द्वारा समर्थन दिल गेल छल। 21 पार्टी के समर्थन के कारण बंद के व्यापक असर रहल। हर तरफ बंद के ही स्थिति देखे के लेल मिलल। ओना बंद के दौरान कई एहन घटना से भेल जे कि नहीं हेबाक चाही, कियाक त डॉक्टर के पास जाए वाला मरीज के जाय के रास्ता देबाक चाही। और जहानाबाद में तो के कारण एक 2 साल के बच्ची के मौत तक भ गेल। लहरियासराय टावर पर बंद समर्थक सब काफी पैघ तादाद में पहुंचल छला और केंद्र और राज्य सरकार खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहल छला। कबीरचक गंज चौक पर से बंद समर्थक सब काफी देर तक डटल रहला। आज पूरे भारत बंद है, पूरा बिहार बंद है, दरभंगा बंद है। और ये मुख्य मुद्दा जो आज का है वो डीजल, पेट्रोल और घर का जो गैस होता है उसकी जो महंगाई बढ़ी है चरम सीमा पर, ये उसके खिलाफ है। नरेंद्र मोदी जी को अब समझ लेना चाहिए कि जो पेट्रोल, डीजल और गैस का दाम है आज एवरेस्ट की ऊंचाई पे पहुंच गया है और वहीं उसी की खाई में कहीं डॉलर के मुकाबले रुपया डूब गया है। मेहरबानी करके आज भी आंख खुलनी चाहिए, विदेश यात्रा बंद करें और मुल्क पे ध्यान देने का काम करें। और जितना जल्द हो हम लोगों की मांग है कि डीजल और पेट्रोल और गैस के दाम पर नियंत्रण रखा लिया जाए और डॉलर का जो के मुकाबले रुपए का वैल्यू गिर रहा है उस पर रोक लगे। देखिए, आज बंद आम जनता का मांग है और आम जनता आज सड़क पर उतर आई है। ये महंगाई जो है चरम सीमा पर हो गया है। महंगाई के कारण आम लोगों का जीना दूभर हो गया है और ये डीजल पेट्रोल करके खास करके दर वृद्धि ये सरकार जो वादा की थी वो तो एक पूरा कर नहीं सकी। ऊपर से ये महंगाई का मार आम जनता पर इतना पड़ रहा है जो लोगों को जीना दूभर है। लोगों को आम काम क्या करेंगे, लोगों का अपना जनजीवन कैसे आगे बढ़ाएंगे, वो मुश्किल में आज पड़ गया है। इसीलिए इस सरकार को, जुमलेबाजी सरकार को, इस सरकार को उखाड़ फेंकना है और आम जनता ने पूरे देश का मन बना लिया है। आज संपूर्ण भारत बंद है। कांग्रेस के आह्वान पर हम लोग महागठबंधन के लोग तमाम उनके साथ हैं। आज 10 सितंबर 2018 के महागठबंधन द्वारा जो बंद है डीजल, पेट्रोल, गैस आदि के अधिक से अधिक मूल्य वृद्धि हो जाने के कारण जो है मुख्य राजनीतिक दल के नेताओं के साथ जनता भी हमारे साथ है, जो इस अतीत और बेशुमार महंगाई के खिलाफ आज रोड पर उतरने का मौका मिला। और इस भीड़ के साथ हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार के महंगाई के खिलाफ विरोध प्रकट कर रहे हैं। महागठबंधन की ओर से भारत देश को बंद किया गया। भारत देश जो बंद है इसके बारे में आप भी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी झूठा का सरकार जो आज किसान विरोधी सरकार है, जिसमें डीजल का मूल्य आप देख रहे हैं अताफा बढ़ रहा है, पेट्रोल का मूल्य अताफा बढ़ रहा है। जो गरीब गुरबा खाना बनाने के लिए गैस का उपयोग करते हैं उसके लिए हताफा बढ़ रहा है। महागठबंधन के तरफ से जो पूरे भारत बंद का आह्वान किया गया है, इसमें हम लोग पूरे श्रद्धा के साथ, पूरा जन सैलाब के साथ सड़क पर उतरे हैं और इस बंद का समर्थन करते हुए शांतिपूर्ण व्यवस्था के साथ हम लोग सरकार के, भारत सरकार के विरोध में सड़क पे आज उतरे हुए हैं। आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जो पेट्रोल, डीजल, गैस तमाम मुद्दा के लेके जो भारत बंद का आह्वान किया, निश्चित रूप से
देश के तमाम विपक्षी पार्टी ने इस काम को समर्थन किया है। आज हमारे दरभंगा में तमाम विपक्षी पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं उनके कार्यकर्ता, विधायकगण, सारे लोग डीजल और पेट्रोल और महंगाई के बरखिलाफ रोड पर उतरे हैं और तमाम लोगों ने नरेंद्र मोदी सरकार की गलत नीति के बरखिलाफ आज ये बंद में अपनी सहभागिता को प्रदर्शित किए हैं। ये पेट्रोल डीजल जितने भी ये लोग ठगने का काम किए और इतना महंगाई बढ़ा दिए। ये बोले थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोले थे, मैं हर साल 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार दूंगा, लेकिन वैसा तो नहीं दिए। लेकिन हर साल 1 करोड़ नौजवानों को बेरोजगार कर रहे हैं, महिलाओं को सम्मान नहीं है, बच्चे भटक रहे हैं, डीजल मोबिल सब कितना महंगाई आगे चला गया। जनधन योजना में ये 15 लाख रुपया एक खाता पे बोल रहे थे कि हम देंगे, ऐसा नहीं किए। लेकिन जितना भी खाता खुलवाए सबसे 100-200 लेकर के वो कितने जमा कर लिए। अभी जो प्रधानमंत्री हैं, तो जिस समय में वो मुख्यमंत्री थे तो उस समय में यूपीए की सरकार थी, तो कुछ तेल का दाम बढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो वो मांग किए थे जो प्रधानमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। तो मैं यही उनसे दोहराना चाहूंगा, जो अब अगर जो नैतिकता की दुहाई देने वाले थे वो अभी कहाँ हैं, आए और नैतिकता का पाठ पढ़ते हुए स्वयं से इस्तीफा दें। कमी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। डॉक्टर राधाकांत मैंने यहाँ के जनता को धन्यवाद, आप लोग को भी पत्रकार का भी धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करते हैं। यहाँ लोग इतना महंगाई कर दिया है पेट्रोल पर कि मैंने जनता को इतना परेशानी हो रहा है कि इतना महंगाई कर दिया, आने जाने में इतना मैंने जनता को परेशानी हो रहा है। सर, इंडिया कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में निर्देशानुसार हम लोगों को भारत बंद करने का आह्वान किया गया है, जिसके तहत बहादुरपुर प्रखंड कांग्रेस कमेटी की ओर से हम लोग संपर्क क्रांति ट्रेन को लहरियासराय चट्टी पर में रोक करके अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए लहरियासराय चट्टी से लेकर लहरियासराय टावर तक बहादुरपुर प्रखंड कांग्रेस कमेटी की ओर से बंद किया गया है। पेट्रोल के महंगाई पर किसान के सुखाड़ भ गए। दरभंगा जिला ओहि में देखियो जे डीजल आ पेट्रोल के दाम बढ़ा कर मोदी सरकार तक खत्म सरकार। आज महागठबंधन की ओर से भारत बंद का जो ऐलान किया गया है, आज संपूर्ण भारत बंद है। आप जैसा कि जानते हैं, बेरोजगारी, महंगाई, पेट्रोल डीजल इतने सारे चरम पर है, उसको कोई देखने वाला नहीं। भारत सरकार केंद्र में बैठ करके और गरीबों के बीच जो महंगाई बढ़ा रहे हैं, उसमें गरीब मारा जा रहा है। मेरा कहना है, एक तरफ गरीब मारा जा रहा है और सरकार चुपचाप बैठे हुए हैं। भारतवर्ष के तमाम विपक्षी नेताओं के द्वारा कांग्रेस के नेतृत्व में, राहुल गांधी के नेतृत्व में जो महंगाई के विरोध में आज का 10 सितंबर का भारत बंद था, दरभंगा के लोगों ने स्वतः संज्ञान लेके 100% बंद को सफल किए हैं और नरेंद्र मोदी को अराजक हालत देश में पैदा करने के लिए जिम्मेवार ठहराए हैं। इसके लिए दरभंगा के जनता को, महागठबंधन के तमाम कार्यकर्ताओं को, सभी दल के नेताओं को हार्दिक बधाई और मंगल कामना करते हैं। आज महागठबंधन की ओर से आज पूरे भारत में बंदी का आह्वान किया गया है। जो ये कमरतोड़ महंगाई की वजह से आज आवाम पूरे जगह बेजगह आम पब्लिक रोड को जाम किए हुआ है। ये जो प्रदर्शन हो रहा है इसका समर्थन कर रहा है। इसकी पूरे पब्लिक आवाम घोर निंदा करती है कि आप महंगाई पर रोक लगाए। दुआ को लेकर के, जिन मांगों को लेकर के हमने देशव्यापी हड़ताल किया है, सबका चक्का जाम किया है और काम करना बंद किया है, वो निश्चित इस बात का इंगित करता है कि
देश के लोग कहीं न कहीं मोदी सरकार से त्राहिमाम, लोग परेशान हैं। अगर आप मार्केट में जाते हैं सामान लेने के लिए, 1 किलो सामान लेना चाहेंगे आप तो मिलेगा 700। सरकार की कोई पॉलिसी इस तरह की नहीं है जो आपको 1 किलो सामान दिलवा दे। सोचिए, हम जब हम स्टार्ट किया था वकालत तो 12 रुपये पेट्रोल लेते थे। आह्वान किया गया भारत बंद का, हम विपक्षी एनसीपी में पूरे विपक्षियों के साथ भारत बंद अभियान चलाया गया। आज ये मोदी सरकार जनता को इस कगार पर पहुंचा दिया गया के द्वारा जो लोग बाजार में कोई सामान नहीं खरीद सकते हैं। कल कुछ कीमत है, कल 1 रुपया है तो परसों 2 रुपया है, परसों 3 रुपया है। इस तरह की महंगाई बढ़ती जा रही है। आज भारत बंद का अभियान जो किया गया है, महंगाई, डीजल, पेट्रोल, किसान की समस्या, बेरोजगारों की समस्या, युवा की समस्या, और इसके लिए जो है राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी के द्वारा घोषणा की गई डीजल, पेट्रोल, किसान की समस्या, गैस की समस्या को लेके पूरे भारत बंद रहेगा। आज वामपंथी पार्टी समेत विपक्षी पार्टियों के द्वारा भारत बंद का कॉल किया गया है, आम हड़ताल है। हम बताना चाहते हैं जो देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल का दाम लगातार बढ़ रहा है, रसोई गैस की दाम बढ़ रही है, लगातार आज किसान के अंदर कृषि संकट है। आज बेकार नौजवान रोड पर आ रहे हैं, कल कारखाने बंद हो रहे हैं। केंद्र सरकार के आर्थिक नीति के चलते ये तमाम घटनाएं हो रही है। आज वामपंथी पार्टी सहित कांग्रेस सहित राजद सहित तमाम विपक्षी पार्टियों द्वारा जो भारत बंद है उसमें बड़ी जन समर्थन मिला है। पेट्रोल, गैस, डीजल के मूल्य वृद्धि के खिलाफ लोगों में जो आक्रोश है वह आज देखने को मिला है। वामपंथी पार्टियों एवं संयुक्त ट्रेड यूनियन एवं जन संगठनों के संयुक्त आह्वान पर आज पूरा भारत बंद है। आप जानते हैं कि केंद्र की यह सरकार 2014 में चुनकर आई थी और उन्होंने लोगों से काफ़ी लोक लुभावने वायदे किए थे। उन्होंने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, उन्होंने कहा था कि महंगाई कम होगी, उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार कम होगा, उन्होंने कहा था कि महंगाई पर रोक लगेगी और साथ ही बेरोजगारों को प्रति वर्ष 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे। हम पूछना चाहते हैं आज 4 वर्ष बीत जाने के बाद केंद्र की मोदी सरकार से कि क्या हुआ आपके वादे का, क्या हुआ आपके उन घोषणा पत्र का जिस घोषणा पत्र में आपने वादा किया था कि हम रोजगार का सृजन करेंगे। आपने तो जीएसटी और आपने तो ये नोटबंदी जैसे घोटाले करके आप रोजगारों को रोजगार छीन लिए। रोजगार सृजन की बात तो दूर दूर तक नहीं दी। भारत बंद है, जिस कदर महंगाई बढ़ी, जिस कदर देश में लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला है, संविधान पर हमला है, आर्थिक संकट, कृषि संकट बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, रुपये का मूल्य जिस कदर गिरता चला जा रहा है, फांसीवादी ताकतें जनता पर हमला कर रही है, आरक्षण छीनने की योजना चल रही है और दलितों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर, गरीबों के ऊपर मॉब लिंचिंग हो रहा है। इस तरह से पूरा देश एक किस्म के संकट में फंसता चला जा रहा है। दरभंगा से बहेड़ी जाए वाला सड़क पर चंदन पट्टी के पास से हो बंद समर्थक सब सड़क पर टेंट सामियाना लगा के एकदम बांसवल्ला गाड़ी को बैस गेल छला और लगभग 3 बजे तक बंद समर्थक सब सड़क के जाम केने रहला। 3 बजे के बाद बंद खोल दिल गेल और उसके बाद सड़क पर आवाजाही शुरू हो सकल। लहरियासराय बहेड़ी मुख्य पथ पर बंद समर्थक सब चंदन पट्टी में बीच सड़क पर टेंट सामियाना लगाकर डट गेल छला और केंद्र राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहा छला। इस दौरान बंद समर्थक पेट्रोल और डीजल के मूल्य वृद्धि के वापस लेके मांग कर रहा छला। जी आज 10 तारीख को कांग्रेस पार्टी के द्वारा संपूर्ण भारत बंद का जो आह्वान किया गया है उसको पूरे देश में जितने भी हमारे महागठबंधन में शामिल पार्टियां हैं और बिहार में भी जितने महागठबंधन में शामिल पार्टियां हैं सभी लोगों का समर्थन प्राप्त है।
इसलिए आज हम लोग यहाँ राष्ट्रीय जनता दल की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी, वाम दल के भी जितने भी विंग है, सभी के कार्यकर्ता, सभी के नेता, किसान, मजदूर, जितने भी आमजन हैं यहाँ, हम लोग इस बंद को शांतिपूर्ण तरीके से किए हुए हैं, जिससे किसी प्रकार की जो जरूरी आवश्यकताएं जैसे एम्बुलेंस वगैरह है या कोई भी जरूरी महिलाएं, कोई बीमार है, कोई बच्चे स्कूल के हैं, उनको हम लोगों ने इससे फ्री रखा है। और आज का ये जो हम लोगों का कार्यक्रम है, ये पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ है। साथ ही राफेल में जो घोटाला हुआ है उसका भी हम लोग घोर निंदा करते हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यही कहना चाह रहे हैं कि यहाँ बेरोजगार भटक रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, उनको नौकरी मिलना चाहिए। यहाँ किसी भी तरीके का कोई मिल नहीं है, कोई रोजगार का यहाँ पढ़े लिखे लोग बेकार बुआ रहे हैं, उनको कोई नौकरी नहीं मिल रही। भारत बंद के पप्पू यादव के जनाधिकार पार्टी से हो समर्थन देने छल और पप्पू यादव ए मौका पर मीडिया से मुखातिब से हो भेला। जनाधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव कहलन जे आम आदमी के सवाल पर भारत बंद के नैतिक समर्थन दे के फैसला जनाधिकार पार्टी लेलक अछि और देश भर में डीजल और पेट्रोल के कीमत से जनता त्रस्त अछि। कि समाज में बहस पैदा होने से ऐसे चीज़ों को जिस तरीके से ST SC सोन जैसी ऐसी चीज़ों को ला करके समाज में एक तनाव पैदा करके समाज के मूल्यों से भटकाने की जो कोशिश की जाती है, ये गलत है। डीजल पेट्रोल जैसी चीज़ें न कोई जाति न वर्ग या समाज के हर उस व्यक्ति की आवश्यकता है जो रोजमर्रे की जीवन को जीता है। मुख्यमंत्री जी जैसे नीतीश कुमार जैसे सामाजिक सरकार की बात करने वाले लोग कहते हैं और उसके बाद पेट्रोल डीजल पर उनकी चिंता न दिखे, गंभीरता न दिखे और सब चीज पर वो सब कुछ देते हैं, तो ये किसान और आम आदमी के लिए सब्सिडी उनकी एनडीए से मोह भंग हो गया। नहीं, एनडीए से मोह भंग का सवाल नहीं है, ये आम आदमी से जुड़ा सवाल है। पेट्रोल डीजल के सवाल पर हम देश की जनता के साथ हैं, निश्चित रूप से इसमें दल और बेदल की बात नहीं है। समस्तीपुर में राजद विधायक शाहीन अख्तर के नेतृत्व में बंद समर्थक सब सड़क जाम कैलन। समस्तीपुर में स्थानीय राजद विधायक शाहीन अख्तर केंद्र सरकार पर जमकर बरसला और पेट्रोल डीजल के मूल्य वृद्धि और राफेल सौदा में भेल घोटाला के काफी चर्चा कैलन। विधायक अख्तर कहलन जे राफेल सौदा जे 500 करोड़ के छल ओकरा केंद्र सरकार बढ़ा के 1600 करोड़ में केलक, जाहि में बहुत पैघ घोटाला भेल। देश की जनता सरकार के टैक्स दऽ रहल अछि और आम जनता के लगातार ठगल जा रहल अछि। जे वादा मोदी सरकार केंद्र में सत्ता में आवे के समय केने छल ओ सब वादा झूठ साबित भेल। नीतीश कुमार गद्दी छोड़ वजह है पेट्रोल डीजल का जो दुगना हो गया है। महागठबंधन में जो दाम था आधा था उसका दुगना, गैस का दाम और कम हो जाए, रसोई गैस दुगना हो गया। पहले 350 मिल रहा था, पेट्रोल डीजल को GST में लाया जाए। भ्रष्टाचार चरम पर है और राफेल में आप देख रहे हैं जो नरेंद्र मोदी जी पहले जो नरेंद्र मोदी जी एक तिहाई में जो राफेल डील हुआ था उसको 3 तिहाई में ये रक्षा सौदा कर रहे हैं। सुपौल में से हो बंद समर्थक सब काफी पैघ तादाद में सड़क पर उतर कर बंद के समर्थन में सड़क जाम कैलन। भारत बंद के असर सुपौल जिला में से हो असरदार रहल। कांग्रेस, राजद, सपा सहित वाम दल के कार्यकर्ता सब सड़क पर उतरला। सड़क जाम को दुकान सबके बंद करलन। जगह जगह सड़क पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी से हो कैल गेल। एहि दौरान प्रशासन सतर्क मुद्रा में छल। पूरा भारत में पेट्रोल डीजल और गैस के मूल्य वृद्धि लगातार भ रहल अछि और एहि के विरोध में कांग्रेस द्वारा बजाओल गेल भारत बंद के बाकी दल सब समर्थन देने छल। शहर के हर चौक चौराहा पर बंद समर्थक सब घेराबंदी क सड़क जाम केने छला। एक बात बताइए, इस बंदी से आप व्यापारी को कोई नुकसान भी हो रही है? इस बंदी से हम नुकसान है यदि हो, यदि हमको अगर 5 साल का लाभ हो तो आ बंदी हमारे लिए अच्छा है। इसलिए हम चाहते हैं एक दिन का नुकसान उठा करके कई साल का अगर लाभ हमको मिले तो ये नुकसान को हम सहना चाह रहे हैं। बंदी इसलिए है कि आज 4 साल में देखिए कि जो 70 साल कांग्रेस को कहने वाले
जो 70 साल में महंगाई नहीं बढ़ा, उससे 4 गुना 4 साल में बढ़ गया। आज पेट्रोल का कीमत 100 के पार होने जा रहा है, डीजल का कीमत 80 के आसपास है। रोजगार, युवा जो रोजगार खोज रहे हैं वो मरने के लिए तैयार है, रोजगार नहीं मिल रहा है। घर में जो एक महिला जो सिलेंडर जला चुकी है, एक बार जो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के द्वारा जो मिला था, वो दोबारा आज तक सिलेंडर नहीं खरीद पाई है। तरीमामा मचा हुआ, किसान किसानी करना छोड़ दिया है। युवा पलायन कर रहे हैं। यहाँ रोज हत्याएं, लूट और बलात्कार बहुत ज्यादा सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं। शराब बंदी के आड़ में सत्ताधारी कार्यकर्ता और पद स्थापन जो भी पदाधिकारी है, पैसा मोटी रकम कमा के अपने आप को करोड़पति अरबपति बना रहे हैं। लेकिन यहाँ की जनता कैसे मर रही है, यहाँ के केंद्र सरकार को, बिहार सरकार को इसकी एक जरा भी परवाह नहीं है। पश्चिम चंपारण में सेहो बंद के मिला जुला असर देखल गेल। पश्चिम चंपारण में कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल के आह्वान पर बजाओल गेल भारत बंद के मिला जुला असर रहल। जिला मुख्यालय बेतिया शहर में कांग्रेस, राकपा, राजद और सीपीएम के कार्यकर्ता अपन अपन पार्टी के जिला अध्यक्ष के साथ जुलूस निकाल कर मुख्य मार्ग से भ्रमण करते मीना बाजार फुटपाथ दुकान के बंद कराबैत पहुँचला। एहि बीच वाहन सब के परिचालन पूर्णतः ठप रहल। सरकारी दफ्तर एवं विद्यालय के कार्य पठन पाठन पूर्व के भांति कयल गेल। उमर रेल परिचालन बाधित सेहो कयल गेल। भारत में केंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोल, डीजल, गैस और राफेल में व्यापक पैमाना पर जो घोटाला हुआ है, इसलिए पूरा विपक्ष आज भारत बंद के लिए आह्वान किया। देखिए, मोदी सरकार के गलत आर्थिक नीति के कारण आज आम जनता की महंगाई के कारण कमर टूट चुका है। बड़ी ही विडंबना की बात है कि आज के वर्तमान हमारे जो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी हैं, 2013 में कहा करती थी ये भारतीय मुद्रा कोई रद्दी का टुकड़ा नहीं है, अगर वो मुद्रा का दर गिरता है तो भारत की प्रतिष्ठा गिरती है। लेकिन आज वो प्रतिष्ठा कहाँ गई? मुद्रा की स्थिति क्या है? महंगाई और महंगाई के कारण आज हम लोग सभी सड़क पर उतरे हैं और ये आंदोलन लगातार चलता रहेगा, उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक ये दाम घटता नहीं है या नरेंद्र मोदी को सरकार से हम लोग हटाकर ही दम। मधुबनी में सेहो बंद समर्थक सब काफी पैघ तादाद में सड़क पर पहुंचकर बंद के सफल बनौलन। भारत बंद के आह्वान पर मधुबनी में सेहो कांग्रेस और अन्य दल के कार्यकर्ता सब सड़क पर उतरला और बाजार के बंद करौलन। एहि दौरान सड़क जाम सेहो कयल गेल और एहि दौरान बैंक पर सेहो एहि बंद के असर देखल गेल। सर बताया जाए कैसे आप लोगों ने बैंक आज बंद रखा हुआ? श्रीमान, हम लोग तो समय पे आ चुके थे, शाखा में ब्रांच को खोले। कौन सा ब्रांच है सर आपका? मेरा स्टेट बैंक मधेपुर ब्रांच। जी हाँ, मैं समय पे आके ब्रांच को ओपन किया। ब्रांच का काम चारों ढंग चल रहा था। अचानक ये मॉब पहुँचा, इन लोगों ने हल्ला गुल्ला शुरू करना कर दिया। बोला कि मैनेजर साहब जल्दी से ब्रांच को बंद कीजिए, और लोग ब्रांच के अंदर में फिर मैसेज में भी अंदर से बहुत शोरगुल करने लगे, सबको बाहर करवा दिए। बोले नहीं तुरंत बंद कीजिए। फिर लास्टली हम लोगों ने सोचा कि नहीं, ब्रांच को बंद करने की सफाई है। तभी कस्टमर को बोले कि भाई आप लोग बाहर चले जाइए और हम शाखा को बंद। कौन लोग थे सर? ये लोग जो है डिफरेंट जो कॉल किए हुए हैं, कांग्रेस, राजद, ये सब के सपोर्टर। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।